नमस्कार, मैं अजय। और भाई एक तरफ 4.5 महीना से चल रहा है किसान आंदोलन और उसके ऊपर से सरकार अपनी पीठ थपथपाने लग रही है। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सुर्खियाँ बनी रहती हैं कि कोरोना के लिए वो कर दिया और किसानों के लिए वो कर दिया, लेकिन किसान हैं वहीं पर बैठे हैं। तो ये दादरी जिला नया नया बना है, सौभाग्य इसकी महाराजा अग्रसेन चौक है मुबारक का। तो ये व्यवस्था इस चौक की महाराजा अग्रसेन चौक की बताई जाए तो भाई दादरी विकसित हो गया, तो इसके साथ में एक नई मंडी बना दी। अच्छी बात है सरकार के लिए और अब इस हल्के के विधायक के लिए, क्योंकि सोचा भी शहर विकसित हो गया तो एक मंडी नई बना दो। तो और ये मंडी का गेट वीर सावरकर द्वार, पुरानी अनाज मंडी दादरी। तो अब बात उनसे जो किसानी कर रहे हैं और फसल कटवा के खेतों से यहाँ पे लिया है बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पर कृषि का काम नहीं होता भाई। यहाँ पे आप तेल खरीदो, पानी टंकी खरीदो, खल बिंदोड़े खरीदो, यहाँ पे ये सामान आपको मिल जाएगा। लेकिन कृषि का जो सामान है, वस्तु है, वो आपको नई मंडी मिलेगी। गेहूँ है, सरसों की खरीद लेते दिना वो वहाँ पे होता है। तो मंडी अच्छी है, साफ़ सुथरी है और वे अपना सामान लग रहा है और किसान आ भी रहे हैं ट्रैक्टर में बैठ के। तो दो बातें अब किसानों से, वो पुरानी मंडी थी और यह नई मंडी है, नई अनाज मंडी का भी डी की मात्रा गायब भाई। चरखी दादरी वहाँ पे हमारी की मात्रा गायब थी, यहाँ पे डी की मात्रा गायब है। तो मंडी के अंदर एंट्री कर ली भाई और भाई खुला में अनाज मंडी के बाहर दादरी में पड़ा है। अब शेड की कमी है, कमी क्या की है अब वो तो आगे बताओगे, प्रधान बताओगे, जो अधिकारी होंगे वो बताओगे जिनकी ड्यूटी है। लेकिन मंडी के देख लें तो नाज खुले में पड़ा है, तो पूरा कांडा भी हुआ है और गेट पास भी गाड़ी मिला है नाज बेचनिया ने। तो पूछ लेता हूँ कर्मचारी से कि क्या व्यवस्था है और आज का नाज की कितने गेट पास मिल रही है। तो सर आज के कितने पास? लगभग 60 या 70 गेट पास कर चुके हैं 70 के आसपास। तो करीबन 1:15 बजे टाइम हो गया, अभी गूगल टाइम है 1:15 बजे का। गेट नंबर 1 की बात करें तो 70 से करीब गेट पास मिल रही किसान। तो अरे गेहूँ को नहीं सरसम भी आओ है भाई मंडी के अंदर और शेड लबालब भरी हुई भाई। तो सरकार गेहूँ बहुत जोर पर खरीदने लग रही है, लेकिन गेहूँ को खुले में ज़्यादा पड़ा हुआ गिरा देखा जा सकता है। ये शेड की प्रॉब्लम है, कमी है या के कमी है वो पता को नहीं, लेकिन गोदाम भरे पड़े हैं ऊपर से नीचे तक। लेकिन गेहूँ किसान का कहो, जमींदार का कहो, किसी का कहो, वो खुले में पड़ा है। घुसते मिल गया, किसान मिल गया। नमस्ते। नमस्कार जी। क्या नाम है? ओम प्रकाश नाम है। मंदोला गांव से हूँ। मंदोला गांव से। तो गेहूँ ले आए, सरसों ले आए, क्या ले आए? सरसों लेके आए। सरसों ले आए थे। सरसों तो क्या बात बिकी? सरसों 6500 रुपये बिकी है। अच्छा ये बात तो बताओ, ये 6500 चक्कर सरसों को लेना लग रहा है कि MSP पे तो ली है 46 रुपये, 4600 रेट है, 4650 रुपये, और बाहर का रेट है 6500-6400 रुपये। तो जैसे तो 2000 रुपये उछाल मार गया। तो 2000 का जो हिसाब का लॉलीपॉप है, जो दिया तो दिया किसी ने है, और मनसा के लॉलीपॉप की। मेरा तो ये मानना है जी, जो किसानों का जो आंदोलन चला हुआ है इसको दबाने के लिए, इसको शांत करने के लिए, और MSP का जो नाम दिया जाता है, ये मैसेज देनी चाहते हैं सरकार कि MSP से बढ़कर जो ना दाम दिए जाएंगे, और वो दे रही है। रियलिटी ये है आज के दिन, अभी देख रहे हो एट प्रेजेंट देखते। लेकिन MSP न देना के लिए ये मैसेज है। ये परमानेंटली कोई भाव नहीं है, MSP परमानेंटली भाव होता है। हाँ, तो ये सरकार की एक रणनीति है, ये कैसे जो है ना इसको प्लानिंग के हिसाब से चला हुआ ये काम। तो लगता है कि चल चुका सत्ता का सही खेल अब शुरू हो रहा किसान के साथ में। बिल्कुल, किसान के साथ बिल्कुल ये एक चक्रव्यूह की तरह चला रही है, ताकि किसान शांत हो जाएं, भूल जाएं, MSP को भूल जाएं कि 2-2 का लॉलीपॉप दे दिया। नहीं, बिल्कुल यही बात है। चलो साहब, 2-2 का लॉलीपॉप दे दिया। अच्छा ये बात बताओ बस, अब लाला जी है। हाँ जी। अच्छा शेड कम है, गेहूँ नाच का बाहर पड़ा किसान का, मतलब क्या कारण क्या है? शेड के अंदर बाजार लगा हुआ है सर,
ये बाजरा है? हाँ जी, किसका बाजरा है यो? एफर्ड का, गवर्नमेंट का। अच्छा, गवर्नमेंट का बाजरा है, अभी तक ठाया को नहीं है। सारे सारे बाजरा बड़ी बड़ी पड़ी है। हाँ जी। तो गेहूँ कहाँ पे उतरेगा, कहाँ से बिकेगा ये? ये अपने फड़ों पे गिरो या रोड पे गिरो। और जो ये मौसम भी खराब है, 2 दिन बारिश आने लगी, फिर ये सब आड़तियों की सिरदर्दी है जी, गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। गेहूँ खरीद की बात कर, किस तरह के हुआ है? किस तरह जी? इस तरह की कितना उत्थान हो जाए? ये तो कुछ नहीं है जी, ऑनलाइन है सब कुछ, घेरा फेरी है। यानी सरकार की जो अखबार की वाहवाही है वो खत्म है? हाँ जी, खत्म है भाई। नाम क्या अपना? विजय। विजय। चलो भाई, विजय आरती ने बता दी। ये कौन सी दुकान अपनी? राजेश कृषि भंडार की दुकान नंबर 82। इसने बताया कि बाजरा पड़ा है शेल्डो के नीचे, तो दुर्भाग्य है बाजरा का भी और प्रशासन का भी और सत्ता का भी। तो किसान का आज गेहूँ तो रोड पर खराब होने लग रहा है। और दिखा देता हूँ गेहूँ खराब हो दिखाता हूँ, आ जाओ। कभी किसी को शक हो, देखिए सरकार सिस्टम देख ले। ये गेहूँ काला को नहीं आया था, लेकिन जो बारिश हुई थी उसके अंदर जो खराब होया गेहूँ है, ये है आज किसान की मेहनत जो आज कालापन हो गया। और शक हो तो मैं इन तक बुझवा देता हूँ कि कर्मचारी हैं के हैं। अच्छा, जो गेहूँ नाज भी के लिया था है। हाँ, तो यो काला कुकर पड़ेगा वो तो बता दोगे? हम तो मजदूर सामने के। हाँ, तो काला कुकर पड़ेगा, काला बता देंगे, बता दे काला क्यों पड़ेगी? काला कुकर पड़ेगा बस यो बरसात की वजह से। तो कितना गेहूँ इसे काला पड़ेगा, खराब कितना हो गया? क्या करें, थोड़ा ही होता है। जैसे बना है मंडी का तो कारोबार है वो बढ़िया नहीं है। ये मंडी की व्यवस्था जो देखो ना, पानी का निकास जो खड़ा रहेगा तो क्या होगा, फसल तो खराब होगी। अच्छा, शेडा में बाजरा बड़े बता दिया। हाँ जी, बाजरा बड़े शेडा ने। हाँ जी, 9.5 बाजरा है और वहाँ भी बाजरा है। तो जितना गेहूँ वो सारा खुला पड़े भी हो सारा टोटली। अच्छा भाई, जो बारिश हुई थी कितना गेहूँ खराब हुआ मंडी फिर इस हिसाब से जितना काला पड़े हो? ये देखे तो देख लो जी, भी जितना इस हिसाब से जितना खराब होया तो समझो कि कई करोड़ों का ही खराब हुआ और होगा। भाई उरे बदबू इतनी भयंकर आवा है कि आप बुझ जाओ मत। ये देखे क्यों, ये देखे सरकार का काम देख लो भाई, प्रशासन का काम देख लो। कौन सा डिपार्टमेंट तो से लेकर के और यहाँ तक इतना पानी आता है, इतना यहाँ जब ये खराब हो गया, जब खराब है नहीं ये तो देखे भाई। अब वो जार के इस गेहूं में इतनी बदबू आवा है कि और आदमी खड़ा को नहीं हो उसका। मंडी का महासचिव जुड़ गया भाई, बहुत बड़ी बात है। प्रधान जिसे हो कम से कम गांव के अंदर दातरब तो है। महासचिव साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे सर? आपके चैनल का हमारे मंडी में आने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू। अच्छा सर, एक बार अपना नाम बताए प्लीज़। विनोद गर्ग, महासचिव व्यापार मंडल। गर्ग साहब जी नाद खराब हो गया, जी जी बदबू मार है जी आदमी खड़ा नहीं हो सकता जी। तो क्या इसी टाइम के लिए नाज बोया जाता है कि खराब करने के लिए? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने किसानों के लिए शेड बनाए हुए हैं। हमारी प्रिंसिपल मुख्य मंडी अनाज मंडी में 5 शेड बने हुए हैं। अगर मौसम ख़राब होता है तो किसान अपनी फसल शेड के नीचे ढेरी कर सकता है, जिससे कि ख़राब मौसम में उनकी फसल ख़राब न हो। किसान की सुविधा के लिए बनाया शेड, किसान की सुविधा के लिए है, लेकिन उन शेडों में अभी तक पुराना अनाज भंडारण किया हुआ है। बाजरा है, कभी सरसों है, कभी गेहूं है। हम सरकार को कई दफ़ा पत्र लिख चुके हैं। सीजन से पहले जब फसल शुरू होती है आवक, हम सरकार को पत्र लिखा कि इस शेड को खाली किया जाए, लेकिन अभी तक शेड खाली नहीं है। डीसी साहब की मीटिंग हुई, उसमें भी हमने उपायुक्त महोदय को लिखा, बताया उनको मौखिक कि ये शेड खाली करवाया जाए, जिससे कि किसान की फसल खराब न हो। तो आ जाओ, सत्ता अपना ढिंडोरा ना पिटे। कभी कोई सत्ता का आदमी अपने को अपना को प्रधान जी, सत्ता का कोई आदमी अपना पीठ थपथपा रहा हो, चाहे कोई मंत्री हो रहने का, लेकिन दुर्भाग्य जो है आज ये देखे, यह किसान की वह मेहनत है जो खून पचने दबो है, लेकिन सरकार की सही नीतियाँ आम आदमी तक, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए उसका नाज भी खराब, इसलिए वो भी धरने पर बैठने में मजबूर। लेकिन भाई आड़ती हैं, अब करे तो करेंगे, क्योंकि व्यवहार का काम है मंडी का। तो गलत नहीं? जी जी सर। ग्राहक साहब, काम तो होना चाहिए आम आदमी के लिए। जी जी। सरकार ताज बनाओ 5 साल में जी, लेकिन काम ये हो कि कदे गोली खा लियो। जी, हमारी मंडी में एक आपके चैनल के माध्यम से एक समस्या है, अगर उसको भी उठाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जो गेहूं की खरीद की पॉलिसी है वो सुचारू रूप से है, लेकिन उठान
वो है वो कति चरमरा गई है व्यवस्था। वो कहानी एक कहावत होगी, कमरे की कहावत याद आ गई, बहुत तो सुन लिया है, फिर कहानी आ गई पल्ला में है। वो काम धड़ के लिए हो गया भाई, लेन देन का काम सही है, उठावा को नहीं पूरा खराब हो जियो। जब तक गेहूं का उठान नहीं होगा, उठान के उपरांत ही भुगतान होगा, भुगतान होने पर ही किसान के खाते में पैसे जाएंगे। लेकिन किसान आके पूछता है आड़ती से कि उसकी पेमेंट आई कि नहीं आई। जब तक उठान ही नहीं होगा तो भुगतान कैसे होगा। आपसे निवेदन है, आप चैनल के माध्यम से इस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करें कि उठान की स्पीड ज़्यादा बने, जिससे किसान को पैसे समय पर मिल जाएं, उसके खाते में पैसे जाएं। डायरेक्टर साहब एक कहावत और ये याद आ गई, वो कहावत है कद मेरी सासुर कदा आंसू, सासू मरे को नहीं, आंसू आओ को नहीं, जब तक गेहूँ उठे को नहीं, जब तक पैसा जाओ को नहीं। अब तो हम तो गोली दिन के रह जाओगे किसान ने। किसान आते हैं, हमारे खाते में पैसा नहीं आया जी, हमने हमारा जो काम है गेहूं खरीद का, बीडिंग का, ये माल भरवाने का, गेहूं का, ये करवा दिया है। लेकिन सरकार नहीं आपके खाते में पैसे डालने हैं, वो कब डालेगी वो सरकार की व्यवस्था है। एक तरफ तो गेहूँ खरीद लिया और जोर शोर पर गेहूँ खरीदा जान लग रहा है बताया, और एक तरफ वो हाल कर दिया कि गेहूँ को वहीं की वही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, चाहे ख़राब हो, चाहे बारिश आओ, चाहे ओले आओ, चाहे कुछ भी आओ, लेकिन सरकार का काम है, आराम तो होगा, तो सही तरीके से करेंगे तो सरकारी काम है। तो अब उठाई क्यों को नहीं होना रही, अगर उठाई होगी तो किसानों का अकाउंट में पैसे आएंगे। सरकार ने मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिया हुआ, अखबार के शोभा बने हुए कि भैया अब किसान का पैसा सीधा उसके खाते में आओगा, क्योंकि गेहूँ उठे को नहीं, पैसे खत्म आवा को नहीं। तो अब आड़ती को छोड़ दिया, डंडे खाने के लिए कह दो, चल्लट खाने का दो, ये बुंडे सुंडे ये बन के रहेंगे मंडी के अंदर। कीमत तो सोनी बिक्री होती होगी। नहीं जी, अब काम तो है ही नहीं, ये बात काम 3-4 दिन से नहीं, बंद है मन, काम तो है ही नहीं जी। अच्छा ये बात तो होता है, देसी भाषा का देसी गणित है। हाँ जी। जो आज शहर नहीं तो वो पुराना नाच भरा पड़ा है। हाँ जी। नया नाच खरीदेंगे। हाँ तो ये खराब होगा कि वो बचा रहेगा, क्योंकि खराब तो हो गया। नहीं बिल्कुल खराब हुआ वो, जो बताइए जो शेडा नहीं चाहती, जो माल नहीं हटाएगा तो माल खराब हुआ। खराब होगा। हाँ जी। तो होने के सिस्टम क्यों लग रहा है, समझ सका है। हाँ सिस्टम पड़ा है, सिस्टम तो यही है, जो पुराना माल उठाया जाए जब आगे लग गए गो, बाकी इस काम में तो आगे ही भी खरीद भी बंद हो जाए, माल भी कितनों का आओ वो खराब हो जाए है, इसलिए आड़ती भी लेनती रह गया। नाम क्या अपना? आनंद। आनंद भाई, आनंद का समझ में आ गया, चाय बेचने गए, लेकिन प्रशासन का सत्ता का समझ को नहीं लग रही कि व्यवस्था दो, अखबारों की सुर्खियाँ ना बनो, धरातल में देश व्यवस्था तो आपकी जय जयकार होगी, ताली भी बजाई थी इन लोगों ने। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इनका नाच भी रोड पर खराब होना रहा है और इनकी व्यवस्था चरमराई हुई है। चाहे मजदूर की बात कर लो, चाहे इनकी बात कर लो, चाहे आड़ती की बात कर लो, वाह भाई तो लूट रहा प्रशासन हो, सत्ता हो, अखबार के माध्यम से। लेकिन धरातल का अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों का भी वही सेम हाल और मंडियों का भी वही सेम हाल चल रहा कि चाहे आड़ती हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, उनकी एक ही आवाज़ कि हमारा गेहूँ उठ नहीं रहा। तो दादरी की मंडी में आगे और सौभाग्य राम कुमार जी का प्रधान है मंडी के, वर्ष पुराने हैं। नहीं बहाल के वर्ष पुराने हो गए भाई, मौजूदा आदमी हो मंडी के। तो प्रधान जी डीसी से मीटिंग कराओ हो तो यहीं तक सीमित रहोगे या कुछ आगे भी होगा कुछ? हम डीसी साहब ने आश्वासन दिया हुआ है, आज मैं डीसी साहब से फिर मिलूंगा, अगर डीसी साहब ने कुछ किया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे सीमित कार्रवाई करेंगे। प्रधान जी अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई प्रशासन के रूप में, सत्ता के रूप में कि अच्छा काम हो रहा है, ये काम हो रहा, मंडियों में सुधार हो किया जा रहा, तो लगता है कि धरातल पे ये काम दिख भी रहा? कोई भी धरातल पर काम नहीं हो रहा, अफसर सरकार की कोई मान नहीं रहे, अफसर अपनी मनमानी का काम करते हैं। गाड़ी वाला एक बार ठेकेदार ठेका ले लेता है, वो अपनी मनमानी मानता है, जैसा भी चले वैसा चलता रहता है, पर कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं। आज तो आपकी मंडी का ये हाल है कि गेहूँ से बदबू आ रही है, बड़ी बदबू तो इसलिए आ रही है, जो पिछले शुक्रवार को जो बरसात हुई थी वो सड़क पर गेहूँ पड़ा है, पानी नीचे चला गया, ऊपर से बढ़िया भर रहे हैं, नीचे गेहूँ सड़ने लग रहे हैं, यानी खराब हो चुका यानी किसान की मेहनत थी, पीला सोना था, वो खराब हो चुका मंडी की। ऐसा है, किसान की मेहनत कोई खराब नहीं हुई है, गेहूँ सब काटा करके किसान की डाल कर चला जाता है, जो भी खराब होगा, जो भी पैसे का हर्जा होगा वो सब आड़ती का होगा, किसान का कोई नुकसान नहीं। किसान बच गया, आड़ती बच गया। हाँ
आरती कैसे? आरती फंस गया, गेहूँ तो आरती ले लिए हाँ, और वो नीचे खराब हो गया। हाँ, बारिश बैठ गई, हाँ, आरती फंस गया। आरती फंस गया। हाँ, आरती जो भी मैंने बताया आपको, जो भी नुकसान होगा वो आरती का। आरती होगा, सरकार तो साफ लेगी। साफ लेगी। तो प्रधान भी हैं, नेता भी हैं, किसान भी हैं जो देख रेख करते हैं व्यापारी के रूप में। लेकिन दुर्भाग्य ये है, अगर प्रशासन की बात करा, सत्ता की बात करा, तो अखबार की सुर्खियाँ बना हुआ। लेकिन हाल ये है, जो शेड हैं 5 बताए जा रहे हैं, वो इसी के अंदर पुराना अनाज पड़ा है, गेहूँ के रूप में, बाजरे के रूप में और किसी असम के रूप में पड़ा हुआ। लेकिन जो आज किसान का अनाज है वो मंडी दादरी के अंदर ख़राब भी हो रहा है, और मैंने आपको दिखाया भी। और रियलिटी में किसान का पूरा अनाज खुले में पड़ा हुआ, जिसकी बारिश भी आ चुकी, लेकिन ढकने की प्रक्रिया है वो अब आड़ती करेगा, प्रशासन करवाएगा, क्या करवाएगा, किस प्रकार से करवाएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वाह अखबारों में बहुत हो रही, दातल पे काम नहीं दिख रहा, सरकार का हो, प्रशासन का हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।